मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमागुची के जो गांव वाले हैं वह फसल काटने का उत्सव मना रहे थे और वे समुद्र के किनारे नाच रहे थे, गा रहे थे क्योंकि फसल बहुत अच्छी हुई थी। और हमागुची पहाड़ पर उनका जो घर था वहां से वे देख रहे थे कि समुद्र की जो लहरें हैं वह अचानक से बदल गई थी क्योंकि तेज तूफान आने वाला था, है ना। तो हमागुची ने जब गांव वालों को देखा कि गांव वाले समुद्र की ओर नहीं देख रहे हैं बल्कि वे खुशी में मग्न हैं, है ना, क्योंकि फसल कटाई का उत्सव मना रहे थे, इसलिए वे खुशियों में मग्न थे, है ना। तो हमागुची ने सोचा कि मैं अगर उन्हें बताऊंगा कि समुद्र की जो तेज लहरें हैं वह उनकी ओर आने वाली है तो बहुत देर हो जाएगी, है ना। इसलिए हमागुची ने क्या किया, अपने जो फसल है उस पर आग लगा दी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। Yon ran after his grandfather, shouting and crying, "Grandfather, why are you setting fire to the rice?" योन जो हमागुची के पोते थे वे हमागुची के पीछे आवाज लगाते हुए गए और चिल्लाने लगे। क्यों? क्या कहने लगे कि ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, Why are you setting fire to the rice? आप धान की बोरियों में आग क्यों लगा रहे हैं, है ना। जब उस छोटे से बच्चे ने देखा कि उनके दादाजी धान के बोरी में आग लगा रहे थे तो वो बच्चा चिल्लाने लगा कि आप धान की बोरी में आग क्यों लगा रहे हो, हम किसे खाएंगे। इस प्रकार वह चिल्लाने लगा। The old man had no time to answer. लेकिन उनके दादाजी के पास उत्तर देने का बिल्कुल भी समय नहीं था। क्यों समय नहीं था? यदि वे अपने पोते को उत्तर देते तो जो समुद्र है ना, समुद्र में जो लहरें उठ रही थी वह बहाकर गांव वालों को ले जाती, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। He just kept putting one step after another on fire. इस प्रकार जो हमागुची है वह एक के बाद एक गांव के धान के जो बोरे है उसमें आग लगाने लगी। The strong wind carried the sparks further and further till the whole field was ablaze, है ना। तो जो आग की चिंगारी है वह दूर दूर तक फैल गई और पूरा खेत जल गया। हमागुची का जो खेत था वह पूरी तरह से जल गया। The priest in the temple saw the fire and started ringing the big bell, है ना। तो जब पुजारी ने, है ना, मंदिर में रहने वाले जो पुजारी है उसने आग की लपटों को देखा, है ना। हमागुची के खेत में आग लग गई थी तो जब मंदिर के पुजारी ने आग को देखा तो उन्होंने जो मंदिर का घंटा था उसे बजाना शुरू कर दिया। The people turned from the sea to see why the bell was ringing all of a sudden. फिर जो लोग थे, है ना, जो समुद्र के किनारे डांस कर रहे थे, वे लोग जब घंटी की आवाज सुनी तो वह पीछे मुड़कर देखे और वे सोचने लगे कि अचानक से घंटी की आवाज क्यों आ रही है, अचानक से घंटी क्यों बज रही है। वे सोचने लगे, मतलब उन्हें पता चल गया कि किसी को कोई न कोई समस्या तो हुई होगी, है ना, इसलिए घंटी की आवाज बजने लगी। In Japan, it is the duty of everyone in the village to help when there is a fire. जापान में सभी लोगों की यह ड्यूटी थी कि जब गांव में आग लग जाएगा तो वे उनकी मदद करेंगे। इस प्रकार उन लोगों की ड्यूटी थी। No sooner did the people see Hamaguchi's stacks of rice on fire that they ran towards his fields like an army of ants, है ना। गांव वालों को मतलब यह पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगी कि जो हमागुची का खेत जल गया है ना, और वह चींटियों की सेना के समान वह जो हमागुची का घर था उसकी ओर दौड़ पड़े, है ना। Young men and boys, women and girls, old folks, mothers with babies on their backs, even little children, they all climbed the mountain to join the race to put out the fire. Young men मतलब युवा व्यक्ति और लड़के, महिलाएं और लड़कियां, ओल्ड फोक मतलब बूढ़े लोग और जो माताएं थी वह अपने बच्चों के साथ
उनके पीछे दौड़ पड़ी, मतलब गांव वालों के पीछे सभी लोग दौड़ पड़े और वे माउंटेन के ऊपर, मतलब पहाड़ के ऊपर जहां हमागुची का घर था वहां चढ़ने लगे और आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। बट बाय द टाइम दे रीच्ड द प्लेटिव इट वाज ऑलरेडी टू लेट। जब गांव के लोग पहाड़ पर चढ़े, मतलब पठार पर चढ़े जहां हमागुची का घर था, तो बहुत देर हो चुकी थी। The flames had destroyed the entire harvest and turned everything to ash। क्योंकि आग जो है वह पूरी फसल को बर्बाद कर चुकी थी और सब कुछ राख में बदल चुका था, है ना। It is too bad, the people exclaimed, how did this happen? लोगों ने दुखी होते हुए कहा कि यह सब कैसा हुआ, है ना, यह सब कैसे हो गया। Grandfather did it, cried the young boy। तब ग्रैंडफादर के मतलब दादाजी, हमागुची जो दादाजी थे उनके जो पोते थे, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि यह सब दादाजी ने किया है, मतलब दादाजी ने धान के बोरियों को आग लगा दिया। He lit each stack of rice। उसने आगे क्या कहा कि दादाजी ने धान के प्रत्येक बोरियों को आग लगा दिया है। He has gone mad। और वह छोटा सा बच्चा, है ना, कौन, हमागुची का जो पोता था, उसने कहा कि दादाजी पागल हो गए हैं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जब उस छोटे से बच्चे ने देखा कि दादाजी ने धान की बोरियों को आग लगा दिया है, तो उसे ऐसा लगा कि वे पागल हो गए हैं जो ऐसा कर रहे हैं। The people were amazed। लोग बहुत हैरान थे जब लोग सुने कि खुद हमागुची ने अपने फसलों पर आग लगा दिया है, तो वह बहुत अधिक हैरान हो गई। They couldn't believe what they had heard। गांव के लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ उन्होंने जो सुना। उन्होंने क्या सुना कि दादाजी ने, मतलब हमागुची ने धान के बोरियों को आग लगा दिया है। तो गांव के लोगों को अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। They stared at हमागुची। और गांव के जो लोग थे वह हमागुची की ओर घूर कर देखने लगे। क्यों घूर कर देखने लगे? क्योंकि हमागुची ने खुद अपनी धान की बोरियों को आग लगा दिया था। You did this, they cried। और गांव के लोग चिल्लाते हुए कहने लगे कि आपने ऐसा किया, है ना, प्रश्न पूछने लगे कि आपने ऐसा किया। You set fire to your own fields। आपने अपने खुद के खेतों में आग लगा दी। इस प्रकार गांव के लोग हमागुची को कहने लगे। Look towards the sea, said the old man, and you will know why I did it। तब हमागुची ने कहा, जो बूढ़े हो गए थे, है ना, उन्होंने कहा कि समुद्र की ओर देखो और मैंने ऐसा क्यों किया आप सभी को पता चल जाएगा। मतलब मैंने अपने धान की बोरियों में आग क्यों लगा दी, अपनी फसल में आग क्यों लगा दी, ये सब आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार हमागुची ने गांव के लोगों को कहा। The people turned and looked। अब जो लोग हैं वह समुद्र की ओर मुड़े और उन्होंने देखा। Far out they saw a great wall of water sweeping towards them with great force and speed। गांव के लोगों ने देखा कि पानी की जो तेज दीवार थी, है ना, समुद्र की जो लहरें थी वह तेजी से उनकी ओर आ रही थी, मतलब गांव वालों की ओर बह रही थी। पानी की जो दीवार थी वह, इट वॉज द रिटर्निंग सी। यह बहता हुआ या वापस होता हुआ समुद्र था। द पीपल श्रिक्ड बट देयर वॉइसेस वेयर लॉस्ट इन द ग्रेट साउंड। लोग चिल्लाने लगे, है ना, जब लोगों ने समुद्र की तेज लहर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वे डर कर चिल्लाने लगे। लेकिन लोगों की जो आवाज थी वह समुद्र की लहर की आवाज में दब गई थी। लाउडर देन एनी थंडर दे हैड एवर हेard as the water struck the side of the mountain। जैसे ही जो समुद्र की लहरें है वह पर्वत से टकराई तो उसकी जो आवाज थी वह किसी भी तूफान से अधिक तेज आवाज थी। The hill shook and they were drenched in a great burst of foam। और जैसे ही जो पानी की जो लहर है वह पहाड़ से टकराई तो वह जो पहाड़ है वह हिल गया और जो लोग हैं वह पानी में भीग गए। When the cloud of spray had disappeared। जब बौछारों के बादल हट चुके थे, मतलब जो लहर थी, पानी की जो लहर थी वह हट चुकी थी। The people saw a wild sea roaring over what was once their village। तब लोगों ने उस जंगली समुद्र को, मतलब शैतान समुद्र या
तेज समुद्र की लहरों को अपनी ओर आते हुए देखा और गांव जो है वह समुद्र की लहरों से तबाह हो चुका था। ग्रेट एंग्री वेव्स tumbled above the house tops, rolling, roaring, and tearing of houses, trees, anything that came in its way. और जो समुद्र की लहरें हैं वह घरों को, पेड़ों को और जो उसके सामने जो भी चीज आती थी उसे बहाकर अपने साथ ले गई। ग्रेट बिग रॉक्स वेयर टॉर्न अवे लाइक दे वेयर पेबल्स बीइंग टॉस्ड अराउंड। और क्या हुआ, जो पानी की लहरें हैं वह पहाड़ से टकराकर उन्हें चीरते हुए उनका घर सब कुछ अपने साथ बहाकर चली गई। Again the wall of water struck and again, but with less force each time. At last it fell back in its former place. फिर से पानी की जो लहरें हैं वह टकराई और प्रत्येक बार कम तेजी के साथ लौट गई। मतलब लहरें टकराती थी और धीरे धीरे उनकी जो प्रवाह की जो गति थी वह कम होती गई। The people stood speechless like statues on the side of the mountain. और जो लोग थे वह माउंटेन मतलब पर्वत के किनारे मूर्ति के सामान खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। The village was gone, the temple was no more, and the fields had been torn away. गांव समाप्त हो चुका था, है ना। हमागुची का जो गांव था वह पूरी तरह समुद्र की लहरों के कारण समाप्त हो चुका था। मंदिर भी नहीं थे और जो उनका खेत था वह पानी में बह चुका था। Nothing was left of their homes but a few straw roofs that floated on the water. है ना, उनका घर नहीं था, है ना। गांव के लोगों का घर बिल्कुल भी नहीं बचा था और घास की जो छत थी वह पानी में बह रही थी। मतलब गांव में जो घास की छतें होती है ना वह पानी में बह रहे थे। However, precious human lives were saved on the mountain side by this timely act. लेकिन यह इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य का जो कीमती जीवन था वह सुरक्षित था। The people now realized why old Hamaguchi had set fire to the rice. फिर गांव के लोगों को महसूस हुआ कि हमागुची ने अपनी धान की बोरियों में आग क्यों लगाया। There he stood among them as poor as any. और जो हमागुची था वह गांव वालों के बीच एक गरीब की तरह खड़ा था। Full of gratitude, all these people fell on their knees to thank him. और गांव के लोग उन्हें धन्यवाद देने के लिए अपने घुटनों पर झुक गए, है ना। इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट होता है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हमागुची ने अपनी समझदारी से गांव के लोगों को बचा लिया। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में नोट करना है और इस लेसन को अच्छे से रीडिंग करना है और इसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करना है। थैंक यू।